अस्सलामुअलैकुम। उमर एकेडमी में खुशामदीद। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम आपको मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.8 के बाकी क्वेश्चन नंबर 3 से 11 तक के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दिखाएंगे। तो सबसे पहले हमने जो बेसिक्स थी वो सेम वही रहेंगी, बस आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। हमने आपको सिखाया था कि लास्ट टाइम अगर हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन दी हुई हो जिसमें कोई भी फ्रैक्शन के अंदर अगर डिनोमिनेटर में रेडिकल साइन आ जाए तो उस रेडिकल साइन को रिमूव करने के लिए हमें रैशनलाइजेशन करवानी पड़ती है। अब क्वेश्चन 3 में हमें वैल्यू दी हुई है कि p की वैल्यू है 3 + 2√2 और हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है p + 1/p और p² + 1/p² की। तो सबसे पहले जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो देखें कि हमें p की वैल्यू तो गिवन है, 1/p अगर मौजूद हो या मालूम हो तो हम इन दोनों की एडिशन करवा सकते हैं। तो लिहाजा हम जो है पहले 1/p फाइंड आउट करते हैं। अगर हम p का रेसिप्रोकल निकाल लें, यानी कि इसको एक उल्टी पटकी दें और p नीचे चला जाए डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर से और ऊपर वाली स्पेस पे कुछ नहीं तो 1 लिख दें, तो इसको रेसिप्रोकल लेना भी कहते हैं। तो अगर p का रेसिप्रोकल लेंगे तो दूसरी साइड का भी रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। तो 1/p की वैल्यू हमारे पास इस तरह से फ्रैक्शन में आ जाएगी। अब जब हमने इसको रेसिप्रोकल लिया तो देखें प्रॉब्लम ये आ गया कि ये वैल्यू तो सही है लेकिन इसमें डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है। तो फर्दर सॉल्व करने से पहले इसकी रैशनलाइजेशन करवानी पड़ेगी। रैशनलाइजेशन करने का सबसे सिंपल तरीका यह है कि आप जो है जो भी आपके पास फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर की वैल्यू को कॉन्जुगेट निकालें। कॉन्जुगेट का मतलब होता है किसी भी दो टर्म्स के बीच का अगर आप साइन अपोजिट कर दें, इनवर्स कर दें, तो वो कॉन्जुगेट बन जाता है। तो ये जो डिनोमिनेटर की वैल्यू थी इसको कॉन्जुगेट बनाया और मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया। ये भी वजह बताई थी कि मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाने से ओवरऑल इक्वेशन में कोई वैल्यू ना ऐड होगी ना सब्ट्रैक्ट होगी, ओवरऑल इक्वेशन न्यूट्रल रहेगी क्योंकि ये दोनों सेम वैल्यूज हैं जो मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही हैं। सिर्फ इनको लिखने का मकसद हमारी इक्वेशन का थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज करना था जिससे हमें नीचे का रूट रिमूव करने में मदद मिलेगी और वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो अब हमने इसका 3 + 2√2 का कॉन्जुगेट बनाया, बीच में माइनस का साइन चेंज कर दिया प्लस से, और फिर जब मल्टीप्लीकेशन करवाई तो न्यूमरेटर में 1 से मल्टीप्लाई होकर यही वैल्यू सेम रिटर्न हो जाएगी 3 - 2√2। और ये जो दोनों नीचे की वैल्यूज हैं डिनोमिनेटर्स की ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी। तो फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम कि जब दो एक जैसी वैल्यूज जो कि प्लस और माइनस में लिखी हुई हो और वो जब आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो उसको इतने बड़े एक्सपेंडेड फॉर्म के बजाय हम कंप्रेस्ड फॉर्म में दोनों का स्क्वायर्स बना करके लिख सकते हैं। तो यहाँ हम स्क्वायर बना करके लिखेंगे इसको। फर्स्ट वैल्यू हमारी थी 3 और सेकंड वैल्यू जो b है वो है 2√2। अब इन दोनों वैल्यूज का जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर और 2√2 का स्क्वायर वो सेम एक्सपेंडेड फॉर्म वही बनेगी जो यहाँ पर लिखी हुई है। तो हमने इसको कंप्रेस कर दिया इस तरह से इस फॉर्मूले की मदद से। फिर आगे जब स्क्वायर था तो 3 का स्क्वायर 9 आ गया और नीचे जो 2√2 है उसका स्क्वायर हमने रफ वर्क में सॉल्व करके दिखाया कि यहाँ पर इसकी वैल्यू 8 कैसे आई। याद रखिए जब भी ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर होता है तो वो ब्रैकेट के अंदर की दोनों वैल्यूज के साथ होता है। तो ये स्क्वायर इस 2 के भी है, इसकी भी पावर है, और ये स्क्वायर इसकी भी पावर है, और इन दोनों के बीच में कोई ऑपरेटर नहीं है तो उसका मतलब मल्टीप्लाई का साइन है। अब 2 का स्क्वायर निकाला वो 4 हो गया और स्क्वायर ने इस वैल्यू का रूट कैंसिल कर दिया तो ये सिंपल 2 आ गया। बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो 4 × 2 = 8। इस तरह हमारे पास यहाँ पर ये 8 वैल्यू आई। न्यूमरेटर की वैल्यू में कोई सॉल्यूशन नहीं करेंगे, ये सॉल्व नहीं करेंगे, इसको एज इट इज छोड़ देंगे। तो ये हमारे पास इस तरह से 9 में से 8 माइनस करके 1 आंसर आया। तो ये हमारे पास 1/p की वैल्यू रैशनलाइज होकर के आ गई। अब हम अपना मकसद पूरा कर सकते हैं कि हमें p + 1/p मालूम करना था। सवाल में p की वैल्यू गिवन थी 3 + 2√2, साथ में प्लस का साइन, और 1/p की हमने रैशनलाइज वैल्यू जो सॉल्व की थी 3 - 2√2, इसको यहां पर लेंगे। अब जब एडिशन करवाएंगे हम हमेशा मैंने ब्रैकेट बनाने को कहा था कि आप याद रखिए ब्रैकेट्स बना दिया करें क्योंकि उससे आसानी होती है कि अगर वैसे नॉर्मली दो एक्सप्रेशंस के दरमियान प्लस का साइन हो तो प्लस के बाद वाली जो फॉलोइंग एक्सप्रेशन होती है उसके साइन पे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर यहाँ पे माइनस का साइन होता तो फिर सामने वाली जो भी एक्सप्रेशन थी उसके साइन अपोजिट हो जाते। तो अक्सर हम गलती करते हैं कि हम ब्रैकेट्स नहीं बनाते, तो आदत नहीं रहती, तो हम जो है जब माइनस कर रहे होते हैं तो फिर आने वाली एक्सप्रेशंस के साइन इन्वर्स करना भूल जाते हैं। इसलिए बेहतर है कि दोनों एक्सप्रेशंस को ऐड करने से पहले ब्रैकेट्स में रख लें।
फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने ब्रैकेट्स रिमूव किए, जो कि प्लस का साइन है, तो फॉलोइंग एक्सप्रेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके साइन एज इट इज वही रहेंगे। तो यहाँ 3 + 2√2, फिर साथ में प्लस, और आगे वाली एक्सप्रेशन के साइन एज इट इज रहे। अब यहाँ पर देखिए दो चीजें जिनके अपोजिट साइन है वो कैंसिल हो जाएंगी, 2√2 प्लस और 2√2 माइनस साइन के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन अपोजिट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो ये दोनों वैल्यूज कैंसिल हो गई और सेम साइन वाली चीजें ऐड हो जाती हैं। तो 3 और 3 ऐड होकर के यहाँ पर 6 बन गए। इसी तरीके से अब आपके पास p + 1/p की वैल्यू आ गई है। अब आपका नेक्स्ट जो टारगेट है वो है फाइंड आउट करना है p² + 1/p² को। यही जो हमने ऊपर सॉल्व किया था p + 1/p = 6, इस हम अपनी इक्वेशन को लेंगे और इस इक्वेशन की दोनों साइड्स के ऊपर स्क्वायरिंग करेंगे। यानी फर्स्ट साइड पर भी हमने स्क्वायर ले लिया ब्रैकेट के ऊपर, और जो नेक्स्ट हमारे पास साइड पे 6 नंबर था उसके ऊपर भी स्क्वायर लिया। जब भी हम कोई काम इक्वेशन की दोनों साइड पे सेम करते हैं तो उससे इक्वेशन ओवरऑल न्यूट्रल रहती है। अब यहां पर हमने जो ये कंप्रेस हुआ है स्क्वायर फॉर्मेट में, यहां पर हम अलजेब्रा का फॉर्मूला यूज करके इसको एक्सपेंड करेंगे कि हमें मालूम है कि दो चीजें जो प्लस हो रही हों उनके ऊपर अगर स्क्वायर मौजूद हो कंप्लीट ब्रैकेट के ऊपर, तो वो उस स्क्वायर का मतलब ये दोनों के साथ होता है, उसको हम इस तरह से एक्सपेंड करके लिख सकते हैं फॉर्मूले में a² + 2 of ab + b²। तो इस फॉर्मूले के तहत अगर हमारे पास a की वैल्यू p है और b की वैल्यू हम 1/p लिखें, तो ये फॉर्मूले में अगर हम ये p और 1/p पुट करें ab की जगह पे, तो ये एक्सपेंड होकर के कुछ इस तरह से दिखेगा। तो हमने इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्मूले से एक्सपेंड करेंगे तो आंसर हमारे पास ये आएगा। तो हमने ये किया कि हमने एक्सपेंडेड फॉर्मेट में यहाँ पे ये चीज लिख ली कि इसको हमने एक्सपेंड करके ऐसे लिख लिया है, और दूसरी साइड पे जो 6 है उसका स्क्वायर लेंगे, यानी 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 36 आंसर आता है। अब हमारे पास यहाँ गौर कीजिए कि जो हमारे पास p² है उसके बाद जो ये दो एक्सप्रेशंस मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो p 1 से मल्टीप्लाई होगी p बन जाएगा, ऊपर p नीचे p है, दोनों p आप कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर बीच में सिर्फ और सिर्फ 2 रिमाइंडर बचेगा। दूसरी साइड पे स्क्वायर 1 का स्क्वायर आप 1 ही आपके पास आंसर आएगा कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, और p का स्क्वायर का मतलब p की पावर 2, 36 एज इट इज रहेगा। अभी देखिए कि यहाँ पे ये जो 2 है प्लस का, इसको यहाँ से आपने जंप करवानी है दूसरी साइड पे। तो अलजेब्रा का रूल है, जब आप एक साइड से दूसरी साइड के ऊपर सेम पोजीशन पर किसी भी नंबर को या ऑब्जेक्ट को या वेरिएबल को छलांग लगवाते हैं तो आप उसका साइन जो है इन्वर्स कर देते हैं। यहाँ पे प्लस था, वहां छलांग लगा के माइनस हो जाएगा। अब 36 में से 2 माइनस किए इस साइड पर तो हमारे पास 34 बचेगा, और यहाँ पर p² + 1/p²। तो इस तरह से हमने अपना क्वेश्चन की दोनों वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 में भी यही सिचुएशन है। हमारे पास एक वैल्यू दे दी है q की और कहा है कि आपने q - 1/q और q² + 1/q² फाइंड आउट करना है। q मौजूद है, सबसे पहली मुश्किल 1/q निकालना है, तो बिल्कुल उसी सेम प्रोसेस से निकालेंगे कि पहले रेसिप्रोकल करेंगे और रेसिप्रोकल करने के बाद फिर आपने रैशनलाइजेशन करनी है। रैशनलाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ साइन इनवर्स करते हैं, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अच्छा, फिर यहाँ पे भी वही फॉर्मूला यूज होगा, न्यूमरेटर की वैल्यू तो 1 से मल्टीप्लाई होकर के सेम रिटर्न आ जाएगी, जबकि डिनोमिनेटर की जो दोनों वैल्यूज हैं उनको आप फॉर्मूले की मदद से कंप्रेस करके लिख देंगे। अब इस कंप्रेस फॉर्मेट में जब आपने लिखा तो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देता है, तो आपके पास नीचे 2 - 3 बचेगा। यहाँ एक छोटी सी दिलचस्प चीज ये हुई है कि नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में -1 आ रहा है। माइनस साइन देखने से अच्छा नहीं लगता और वो भी डिनोमिनेटर में तो डबल अच्छा नहीं लगता। तो अब आप इसको रिमूव करने के लिए, हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ओवरऑल, लेकिन आप चीजों को मैथमेटिक्स में सिंपली फॉर्मेट में लिखते हैं, सिंपल फॉर्मेट में, तो उस माइनस को हम यहाँ से रिमूव करते हैं। इसका आसान सा तरीका ये है कि जिस तरह कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, इसी तरीके से आप अगर -1 को रिमूव करना है, माइनस साइन को, तो आप ऊपर नीचे इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो उससे होगा ये कि ऊपर वाले जो हमारे पास न्यूमरेटर है उसके साइन चेंज हो जाएंगे, नीचे वाले डिनोमिनेटर के भी साइन चेंज हो जाएंगे, और इक्वेशन जो कि सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड हुई है तो उस पर ओवरऑल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब ये माइनस साइन √2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू √2 रहेगी, लेकिन उसका साइन आगे का माइनस हो जाएगा। इसी तरह √3 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 से मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू सेम रहेगी, सिर्फ इनके दो साइन मल्टीप्लीकेशन के बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। इसी तरह डिनोमिनेटर में -1 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1 रिटर्न हो जाएगा।
तो आगे चल करके ये आपका आंसर है। अब इसको थोड़ा सा तरतीब अच्छी कर लीजिए, क्योंकि तरतीब और सीक्वेंस से जो है चीजें जरा बेहतर दिखती हैं। अब प्लस वाली वैल्यू को पहले कर दें, माइनस वाली वैल्यू को बाद में कर दें, तो ये इक्वेशन दिखने में जरा और आंखों को अच्छी लगेगी आपके। तो लिहाजा हमने इसको एज इट इज लिखा कि भाई 1 से डिवाइड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही रहेगा। तो 1/q को थोड़ी सी सीक्वेंस आगे पीछे करें, √3 माइनस √2 करके लिख दें। इससे आगे भी हमें सॉल्यूशन में आसानी रहेगी। उसके बाद अगला जो हमारा टारगेट है वो हमें फाइंड आउट करना है q माइनस 1/q। q की वैल्यू हमें गिवन है सवाल में, 1/q हमने बड़ी मेहनत से निकाला है अभी। अब आप इन दोनों चीजों को सब्ट्रैक्ट करवा दें तो q माइनस 1/q का आंसर आ जाएगा। तो जनाब q की वैल्यू सवाल में गिवन है √2 प्लस √3, 1/q की रैशनलाइज वैल्यू लेंगे √3 माइनस √2 और दोनों के दरमियान सब्ट्रैक्शन का साइन। अब मैंने आपसे जो कहा था कि ब्रैकेट डाल दिया करें, तो उसकी अहमियत यहां से आपको पता चलेगी कि देखें ब्रैकेट के बाद जो एक्सप्रेशन आ रही है, अगर माइनस साइन होता है तो उसके साइन रिवर्स हो जाते हैं ब्रैकेट के अंदर की वैल्यूज के। अब ये √3 जो है ये प्लस माइनस माइनस का √3 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का √2, इसका साइन चेंज हो गया। पहली एक्सप्रेशन के साइन पे फर्क नहीं पड़ता, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। अब यहाँ पर जो चीजें अपोजिट साइन के साथ हैं उनको हमने कैंसिल कर दिया कि भाई प्लस का √3 माइनस का √3 कैंसिल। अब √2 और √2 को ऐड करना है। तो देखिए इसको √2 का आप ये समझेंगे ये एक पकौड़ा है और ये भी एक पकौड़ा है। अब आपके पास क्योंकि √2 को ऐसे ऐड करने में ना आप मेंटली तौर पे कंफ्यूज होते हैं, तो आप इसको √2 की जगह ये समझ लें कि कोई वेरिएबल है, कोई पकौड़ा है ये। अब अगर ये भी पकौड़ा है ये भी पकौड़ा है तो दोनों एक ही जैसे पकौड़े, कितने पकौड़े होगा आपके पास? आपके पास होगा 2 पकौड़े। तो आप इसको कोई वेरिएबल या पकौड़ा समझ करके ऐड कर लें, तो इस तरह से आपको ये समझने में आसानी हो जाएगी कि ये वैल्यू ट्वाइस हो गई ऐड होकर के, तो 2√2 आंसर आ जाएगा। फिर भी तसल्ली ना हो आपकी तो आप एक काम करें, कैलकुलेटर उठाएं, √2 की वैल्यू को कैलकुलेट करके 2 दफा प्लस कर लें और इसको सॉल्व कर लें, आंसर सेम आएगा। उसके बाद हमारे पास अगला हिस्सा है कि हमें q माइनस 1/q हमने सॉल्व कर लिया, पहला टारगेट अचीव। अगला टारगेट है कि q² प्लस 1/q² निकालना है। तो q² प्लस 1/q² निकालने के लिए बहुत आसान तरीका, ये जो पहला आंसर निकला है इसी को लीजिए और इसी के दोनों साइड पर आपने स्क्वायरिंग कर देनी है, यानी कि फर्स्ट पर भी ब्रैकेट पे स्क्वायर लगाना है और इक्वेशन की दूसरी साइड पर जो भी आंसर है उसके ऊपर भी स्क्वायर लगाना है। तो ओवरऑल दोनों साइड पे हमने सेम काम किया, इसलिए इक्वेशन न्यूट्रल रहेगी। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे माइनस वाला, कि अगर दो वैल्यूज आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही हो और ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर हो तो अलजेब्रा का फॉर्मूला यूज होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि बराबर होता है a² माइनस 2ab प्लस b² के। अब a की जगह आपने a की वैल्यू डाल दी, भाई हमारे पास फर्स्ट वैल्यू जो है वो q है और सेकंड वैल्यू जो है वो 1/q है। a और b की जगह ये वैल्यूज फॉर्मूले में रिप्लेस कर दें तो हमारा जो है एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से हमारी इक्वेशन बन जाएगी। अब ये जो हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म है इसको यहाँ कंप्रेस फॉर्म की जगह हम रिप्लेस कर लेंगे अपने सवाल के अंदर, और दूसरी जो साइड है उस पर जो स्क्वायरिंग हो रही है उसको वैसे ही सॉल्व करेंगे। अच्छा, यहाँ पर भी देखिए बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व होगा कि ब्रैकेट के अंदर दोनों पावर्स के साथ ब्रैकेट के बाहर की पावर होती है, तो जो भी वैल्यूज अंदर दी हुई है इन दोनों वैल्यूज के ऊपर ये पावर अप्लाई होगी, 2 पर भी √2 पर भी। तो उसको स्प्लिट करके चाहे लिख दें तो आपको आसानी हो जाएगी समझने में कि फर्स्ट वैल्यू पे भी स्क्वायर है और सेकंड वैल्यू पर भी स्क्वायर है, बीच में कोई ऑपरेटर नहीं है, तो समझ जाएं कि माइनस वो मल्टीप्लाई का ऑपरेटर यहां पर मौजूद है। अब आगे सॉल्व करें तो q² एज इट इज, और यहां पर भी वो q से q कैंसिल हो जाएगा क्योंकि q1 q और q डिवीजन में होगा तो कैंसिल होकर सिर्फ 2 बचेगा सेंटर में, और आखिर में 1 का स्क्वायर 1 और q का स्क्वायर q²। 2 का स्क्वायर निकालेंगे 4 और मल्टीप्लाई का साइन साथ में स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा तो बचेगा सिर्फ 2, जैसा 4 2 8 हमारे पास बचेगा यहाँ पर। और यहाँ जो माइनस का 2 था इसको हम यहाँ से छलांग लगवा करके यहाँ जो आंसर आया उसके साथ प्लस में लिख देंगे। प्लस में इसलिए क्योंकि इसने जो है यहाँ से जंप किया है तो यहाँ माइनस साइन था सेम साइड पे जाएगा इक्वेशन की, तो साइन इसका इनवर्स हो जाएगा। अब 8 + 2 हमारे पास क्या आंसर आता है 10। तो इस तरह से हमने q² प्लस 1/q² की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। सेम इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा गया है कि भाई y की वैल्यू दी हुई और अब आपने 3 चीजें फाइंड आउट करनी है। पहले दोनों का प्लस एडिशन करना है, फिर y माइनस 1/y को सब्ट्रैक्शन करके बताना है और फिर उसका स्क्वायर लेके भी दिखाना है। शुरू की 2 चीजें तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे, लेकिन ये यहाँ की जो लास्ट जो चीज इसने मांगी है इस दफा y² माइनस 1/y² मांगा है,
ये आप फर्स्ट टाइम सॉल्व करने जा रहे हैं, इसके लिए फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज यूज होगा। अच्छा, तो देखिए पहले तो हम y मौजूद है लेकिन 1/y मौजूद नहीं है, तो पहले उसके लिए काम करते हैं कि 1/y को सेम उसी तरीके से आपने रेसिप्रोकल की मदद से पहले 1/y की वैल्यू निकाली, फिर उसकी रैशनलाइजेशन करी। ठीक है, तो ये सारे सेम वही स्टेप हैं जो हम पिछले 4 सवालों में करते हैं। तो अब तो इंशाल्लाह इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई होगी। तो 1/y की हमने वैल्यू निकाल ली। अब सबसे पहले y प्लस 1/y हमें फाइंड आउट करना है। y की क्वेश्चन में जो गिवन वैल्यू है वो लिखेंगे, प्लस का साइन, और 1/y की जो रैशनलाइज वैल्यू निकाली है उसको पुट करेंगे। अब दोनों के दरमियान हमने एडिशन करवानी है, तो ब्रैकेट्स लगाना मत भूलिएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में जाकर के ब्रैकेट्स को रिमूव कर दीजिएगा। प्लस है इसलिए सामने वाली ब्रैकेट की जो अंदर एक्सप्रेशन है उसके साइन चेंज नहीं होंगे। अब जो चीजें अपोजिट साइन के साथ हैं वो कैंसिल हो जाएंगी और जिनके साइन सेम होते हैं वो ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पे 5 और 5 ऐड हो जाएंगे। तो फिर √5 ऐड करने के लिए आप वही अज्यूम कीजिए कि भाई ये कुछ नहीं तो ये x है, ये भी x है, 2x ऐड किए तो 2x हो गया। तो आप इसे x समझे, पकौड़ा समझ करके ऐड कर लें, तो ये 2 पकौड़े आपके पास आ गए। तो ये y प्लस 1/y की वैल्यू इजिली फाइंड आउट हो गई। सेम इसी प्रिंसिपल के ऊपर आप y और 1/y लिखें दोबारा, और बस बीच में क्या कर दिया आपने, साइन सब्ट्रैक्शन का पुट कर दिया। अब सब्ट्रैक्शन के साइन से होता ये है कि सामने वाला जो ब्रैकेट होता है फॉलोइंग ब्रैकेट का, उसके जो अंदर की वैल्यूज होती हैं उसके साइन रेसिप्रोकल हो जाते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में जब आप ब्रैकेट्स को रिमूव करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू के साइन चेंज नहीं होंगे, बीच में माइनस, उसके बाद 5 का साइन चेंज हो जाएगा। √5 अब माइनस का √5 हो गया है। इसी तरह 2 का साइन अपोजिट हो जाएगा, वो प्लस की जगह माइनस का 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखें, यहाँ हमारे पास रूट की जो वैल्यूज थी इन्हीं के साइन अपोजिट आ रहे थे, ये दोनों कैंसिल हो गए। और 2 जो थी ये दोनों वैल्यूज इनके आगे सेम साइन आ रहे थे। जब सेम साइन आते हैं तो एडिशन होती है, और 2 को प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4। और माइनस का साइन क्यों रिटर्न हुआ भाई यहाँ पे, वो इसलिए कि याद रखिए कि जब भी आप एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं तो जो भी आंसर आता है उसके साथ हमेशा जो रिमाइंडर जो बड़ी वैल्यू होती है उसका साइन लगाते हैं। यहाँ तो दोनों वैल्यू सेम थी तो दोनों का साइन भी सेम था, इसीलिए यहाँ पे माइनस का साइन लगाया जाएगा। तो एडिशन का ये सिंपल प्रिंसिपल है, एडिशन सब्ट्रैक्शन करवाएं तो हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करें और देखें कि कौन सी वैल्यू का साइन बड़ा था। जिस वैल्यू का साइन बड़ा होता है वो वैल्यू जो है उसका साइन फाइनल आंसर के साथ लिखा जाता है। अब अगला मरहला जो मैंने कहा था थोड़ा सा आपके लिए नया होगा, वो है y² माइनस 1/y² निकालने का। देखिए अगर प्लस होता तो बहुत आसानी से हम जो है किसी भी वैल्यू पर y माइनस 1/y या y प्लस 1/y की दोनों साइड पे स्क्वायरिंग करते और हम जो है ना हमारे पास इसलिए आंसर आ जाता y² प्लस 1/y²। मगर जब माइनस का साइन है तो एक्चुअली हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं था जिसके जरिए हम इस तरह दोनों तरफ स्क्वायरिंग करके निकालते, बल्कि हम एक नए फॉर्मूले मतलब पुराना ही फॉर्मूला जो ऊपर यूज कर चुके हैं उसको यूज करेंगे कि अगर दो वैल्यूज जो प्लस हो रही होती हैं और माइनस हो रही होती हैं उनको मल्टीप्लाई करो तो आंसर स्क्वायर के फॉर्म में आ जाता है उन दोनों वैल्यूज के, साथ में बीच में माइनस का साइन भी होता है। तो इस सवाल में बस ये चीज यहाँ पर नोट करनी है कि इस लेवल के बाद आपने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स नहीं करना, बल्कि आपने करना ये है कि जो ऊपर की जो दो वैल्यूज आपने निकाली हैं y प्लस 1/y और y माइनस 1/y, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है और फॉर्मूले की मदद से इनको स्क्वायर फॉर्मेट में कंप्रेस करके लिख देना है। तो लिहाजा हम इसको साबित करते हैं। देखें अगर a की वैल्यू y हो, b की वैल्यू 1/y हो तो हम जो है इस फॉर्मूले के अंदर a और b की जगह ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो y प्लस 1/y और y माइनस 1/y जब मल्टीप्लाई होगा तो उसका आंसर जो रिटर्न होगा वो क्या होगा, y² माइनस 1/y²। तो इसकी मदद से हम जो है ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब इस इक्वेशन को हम यूज करेंगे, ये वाली साइड y² माइनस 1/y² लिखेंगे इज इक्वल्स टू, अब y प्लस 1/y हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं तो डायरेक्ट इसकी वैल्यूज की जगह ब्रैकेट में पुट कर देंगे 2√5। y माइनस 1/y भी सॉल्व कर चुके हैं, इसकी भी जो वैल्यू आई थी डायरेक्ट ब्रैकेट में वो पुट कर देंगे। अब अगले स्टेप में क्या किया, देखें यहाँ पर ये जो नंबर है इसके आगे माइनस का साइन है तो ये दोनों ब्रैकेट्स में जो भी वैल्यूज हैं इनके बीच में कोई ऑपरेटर नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन हो रही है। तो जब मल्टीप्लीकेशन होती है तो सबसे पहले दोनों चीजों के साइन मल्टीप्लाई होते हैं, फिर उसके बाद कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई होते हैं। तो माइनस का साइन इसके आगे के प्लस के साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस। इसी तरह इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका कोफिशिएंट 4 है, 2 4 जा 8, बाकी 5 रूट एज इट इज ब्रैकेट रहेगा। तो इस तरह से आपके पास ये सब्ट्रैक्शन वाला भी सॉल्व हो गया। y² माइनस 1/y² की वैल्यू -8√5 आंसर है आपका।
अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में जो है आपको सेम उसी तरीके से एक वेरिएबल दिया है a, उसकी वैल्यू दी हुई है √10+3 और कहा गया है कि आपने सेम जैसे पिछले सवाल में किया था कि प्लस भी करें माइनस भी करें और उनको जो है आपस में स्क्वायर का सब्ट्रैक्शन भी करवाइए, यानी a² - 1/a² मालूम कीजिए। सेम उसी प्रोसेस को दोहराएंगे। पहले a की वैल्यू दी हुई है तो 1/a की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करते वक्त हम फॉर्मूला यूज करेंगे इनको कंप्रेस करने के लिए। फिर उसके बाद जो हमारे पास रैशनलाइज वैल्यू होगी उस वैल्यू की मदद से एडिशन और सब्ट्रैक्शन करवाएंगे a और 1/a के दरमियान। जब a और 1/a के दरमियान हमने एडिशन करवाई तो सबसे पहले हमारे पास देखें दोनों वैल्यूज लिखी, a की सवाल में जो गिवन है और 1/a जो कि हमने रैशनलाइज आंसर निकाला है, और बीच में प्लस का साइन लगा करके दोनों के दरमियान एडिशन करवा दी। जो अपोजिट साइन थे वो कैंसिल हो गए और बाकी जो नंबर्स थे वो ऐड होकर के हमारे पास इस तरह से आंसर आ गया 2√10। इसी तरह a - 1/a को भी सॉल्व करेंगे। सेम वही चीज, दोनों ब्रैकेट लिखे, बस बीच में माइनस का साइन लगा दिया। जब ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो माइनस के बाद वाली जो वैल्यूज होती हैं उनके साइन अपोजिट हो जाते हैं। √10 माइनस में हो जाएगा और 3 जो है ये प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पे अपोजिट साइन वाली वैल्यूज जो थी वो √10 थी, तो √10 माइनस और प्लस कैंसिल, और सेम साइन वाली चीजें 3 और 3 प्लस होकर के 6 हो गई। देखिए साइन यहाँ पे दोनों साइड पे प्लस था तो प्लस का साइन लिख करके डिस्प्ले करना जरूरी नहीं होता, कुछ ना हो तो भी हमारे पास अंडरस्टूड होता है कि ये पॉजिटिव वैल्यू है। नेगेटिव वैल्यू के साथ साइन मेंशन करना जरूरी होता है। इसी तरह आप दोनों के स्क्वायर का मतलब a² - 1/a² निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, इस दोनों ब्रैकेट्स को a - 1/a और a + 1/a को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब ये दोनों आपस में ब्रैकेट मल्टीप्लाई होंगे तो फिर फॉर्मूला यूज करेंगे हम कि भाई a² - b² का फॉर्मूला बराबर होता है a + b और a - b के प्रोडक्ट के। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है कि ये दोनों वैल्यूज a + 1/a और a - 1/a का अगर हम प्रोडक्ट लें तो हम उसको कंप्रेस करके इस तरह स्क्वायर फॉर्मेट में लिख सकते हैं। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह हमने यहाँ पर भी मल्टीप्लीकेशन करवाई। यहाँ तो कोई माइनस साइन था ही नहीं, डायरेक्ट 6 × 2 = 12 और प्लस साइन के साथ 12√10 हमारा आंसर आ गया। उसके बाद अब अगला क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको थोड़ी सी जो है चेंजिंग दी है सवाल के अंदर के, हमेशा x की वैल्यू देते थे, यहाँ पर अभी रेसिप्रोकल ऑफ x की वैल्यू गिवन है कि 7 + 4√3 1/x की वैल्यू है। अब आप मालूम करें x² + 1/x² और x² - 1/x²। तो यहाँ इन्होंने आसान जबान में छोटी सी जो है ना चेंजिंग्स करी है कि इन्होंने रेसिप्रोकल दे दिया है और जो है आपसे कहा गया है कि भाई अब आगे इसको सॉल्व करें। तो यहाँ हम इस दफा रेसिप्रोकल नहीं निकालेंगे बल्कि हम डायरेक्ट x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इत्तेफाक से x की वैल्यू भी हम तभी निकाल सकते हैं जब हम इस गिवन एक्सप्रेशन को रेसिप्रोकल करवाएं। या आप इसको ऐसे समझ लेंगे हमने इसका रेसिप्रोकल लेना है कि x ऊपर 1 नीचे, इसी तरह 7 + 4√3 के नीचे कुछ नहीं तो डिनोमिनेटर में 1 होगा। इसको भी इन्वर्ट्स करेंगे तो वो डिनोमिनेटर का 1 ऊपर चला जाएगा और न्यूमरेटर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी डिनोमिनेटर में। अगर ऐसे समझ नहीं आता तो आप इसको यूं समझ लें कि हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, x को यहां शिफ्ट कर दिया और इस वैल्यू को x की जगह पे लेकर के आ गए। तो अब x यहां शिफ्ट हो गया, x अकेला हो गया तो x को अकेला लिखा हुआ है और 1 के नीचे x की जगह पर ये वाली वैल्यू आ गई 7 + 4√3। अब आगे सॉल्व करने से पहले वही मसला कि अगर डिनोमिनेटर में रेडिकल साइन आ जाए, रूट आ जाए, तो आपने क्या करना होता है, उसको रैशनलाइज करना होता है। तो सेम उसी प्रोसेस के जरिए इसको भी रैशनलाइज करेंगे कि कॉन्जुगेट निकालेंगे इसका साइन चेंज करके, फिर उसके बाद उस कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे और फिर जो है उस दौरान हम जो है बिल्कुल फॉर्मूला यूज करते हुए इसको कंप्रेस कर देंगे और ऊपर की वैल्यू तो न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई होकर सेम रिटर्न हो जाएगी। अब इन दोनों वैल्यूज के ऊपर हमने स्क्वायर लिया, फर्स्ट वैल्यू पे भी स्क्वायर, सेकंड वैल्यू पे स्क्वायर, ये हमने खुद से नहीं लिया, हमने फॉर्मूले के जरिए आपको पहले भी बता चुके हैं किस तरह से कंप्रेस करके आपने ये सॉल्व किया है। अब 7 का स्क्वायर 49 होता है और इसकी जो स्क्वायर की वैल्यू सॉल्व हुई वो 48 कैसे आई ये हमने रफ वर्क में करके दिखा दिया। याद रखें कि ब्रैकेट के बाहर की जो पावर होती है वो ब्रैकेट के अंदर की तमाम वैल्यूज के लिए होती है। तो यहाँ दो वैल्यूज हैं, 4 है, 4 पे भी स्क्वायर है और √3 पे भी स्क्वायर काउंट होगा और दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो उसका मतलब मल्टीप्लाई का साइन है।
अच्छा भाई 4 का स्क्वायर 16 होता है और स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, ये 3 बचेगा। 16 टाइम्स 3 48 होता है आंसर। तो इस तरह से वैल्यू 48 आपके पास आई। अब इनकी सब्ट्रैक्शन करेंगे, 49 में से 48 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर 1 आएगा। तो इस तरह से हमारे पास 1/x इस सवाल में दिया हुआ था। x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी है, वो भी रैशनलाइज करके। तो ये x की रैशनलाइज वैल्यू हमें मिल गई। अब आगे सेम वही प्रोसीजर है कि अगर आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है तो डायरेक्ट आप नहीं निकाल सकते जब तक कि आपके पास x प्लस 1/x की एडिशन ना हो। तो पहला स्टेप हमें इसमें यही करना पड़ेगा, वही कि हमें पहले इन दोनों वैल्यूज को x को और 1/x को ऐड करना पड़ेगा। जब ऐड करेंगे तो सेम उसी तरह से करेंगे कि पहले x की वैल्यू लिखेंगे जो रैशनलाइज करके निकाली है हमने, प्लस का साइन 1/x की वो जो क्वेश्चन में गिवन है। फिर उसके बाद आप ब्रैकेट रिमूव करेंगे और जो अपोजिट साइन वाली वैल्यूज है उन्हें कैंसिल कर देंगे, सेम साइन वाली वैल्यूज ऐड हो जाएंगी। तो उस तरह से आपके पास x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब इसके बाद इसी तरीके से जैसे आपने ये प्लस वाला निकाला है, आपको माइनस वाला भी निकालना है। क्यों? क्योंकि आगे हमें x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर भी निकालना होगा, तो उसके लिए हमें अल्टीमेटली x माइनस 1/x की भी जरूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ हाथ के हाथ पहले इसको भी सॉल्व कर लेते हैं कि x और 1/x के दरमियान सब्ट्रैक्शन करवाते हैं। माइनस साइन होने की वजह से ब्रैकेट की वैल्यूज जो थी वो नेक्स्ट स्टेप में चेंज हो जाएंगी। 7 माइनस का हो जाएगा, 4√3 भी माइनस का हो जाएगा। अब जो अपोजिट साइन वाली चीजें थी वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी और जो सेम साइन वाली चीजें थी वो ऐड हो जाएंगी। अब यहाँ पे √3 के आगे 4 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी 4 लिखा हुआ है, तो 4 और 4 कोफिशिएंट्स को ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा 8। और दोनों के आगे सेम साइन है, माइनस है। मैंने कहा था माइनस का साइन मेंशन करना पड़ता है, तो माइनस साइन को मेंशन कर दें। अच्छा भाई, उसके बाद आपके पास जो है, अच्छा यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि 4√3 ये ऐड हुआ। आप इसको √3 अगर आपको कंफ्यूजन क्रिएट करता है ना, तो आप इसको x समझ लें कि ये एक वेरिएबल x और उसकी वैल्यू है √3। अब 4x और 4x आपको याद है ऐड करना आसानी हो जाएगी, तो 4 और 4 ऐड होंगे तो 8x हो जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये √3 एक पकौड़े या वेरिएबल का काम कर रहा है, ये ऐड होगा तो ये 8√3 ही बचेगा, वरना आप कैलकुलेटर से चेक करके तसल्ली कर सकते हैं। उसके बाद अब हमारे पास अगले स्टेप में हम पहले जो है x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारे पास x माइनस 1/x और x प्लस 1/x दोनों मौजूद है। तो आसानी से सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं कि फॉर्मूला यूज करेंगे हम कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी, और a और b की जगह x और b की जगह 1/x की वैल्यू पुट करके इस फॉर्मूले को अपने x फॉर्मेट में मॉडिफाई कर लेंगे। अब देखें हमारे पास x प्लस 1/x की जो वैल्यू है वो पुट कर दी हमने, x माइनस 1/x की वैल्यू पुट कर दी और साथ में x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बन गए। इस तरह से अब आपने यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन हो रही है। पहले साइन मल्टीप्लाई होते हैं, माइनस प्लस माइनस, और उसके बाद कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होते हैं। तो 8 14 से मल्टीप्लाई होगा, 112 आंसर आएगा। तो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 112√3। इस सवाल में अभी बाकी था हमारे लिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना, तो अब हम निकाल लेते हैं कि x प्लस 1/x की वैल्यू लीजिए और उसका जो आंसर आया था वो लीजिए और दोनों साइडों पर उस इक्वेशन की स्क्वायरिंग कर दीजिए। तो दोनों साइडों पर स्क्वायरिंग करेंगे, फिर यहाँ पर आप प्लस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे अलजेब्रा का, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के। a और b की जगह x और 1/x की वैल्यूज पुट कीजिए, तो ये फॉर्मूला एक्सपेंड होकर के आपका x के सूरत में इस तरह से नजर आएगा। फिर आगे आप यहाँ पे इसको एक्सपेंडेड फॉर्म वाली जो वैल्यूज है इसको नीचे सवाल में पुट कर दीजिए, इसकी जगह x प्लस 1/x के होल स्क्वायर की जगह, और साथ में 14 का स्क्वायर इक्वेशन की दूसरी साइड पे सॉल्व कर लिया। तो 14 को 14 से मल्टीप्लाई करें, आंसर 196 आता है। यहाँ पर x कैंसिल हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि दोनों x बन जाए x और x डिवीजन में, तो कैंसिल होकर यहाँ सिर्फ 2 बचेगा, बाकी x की वैल्यू x स्क्वायर हो जाएगी और 1/x स्क्वायर यहाँ पर बचेगा। अब 2 को वहां सेम साइड पे जंप करवाएंगे, 2 का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस किया 194 आंसर हो गया। उसके बाद अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, वो भी सेम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह जो है उसमें आपको एक रेसिप्रोकल की वैल्यू पहले से दे दी 1/b की, और आपको कहा है कि b की वैल्यू फाइंड आउट करें, और फिर उसके बाद डायरेक्टली इन्होंने जो है ना सवाल में आपसे 4th पावर मांगी है।
फोर्थ पावर फाइंड आउट करने का कोई फॉर्मूला नहीं है कि हम डायरेक्टली फोर्थ पावर फाइंड आउट कर सकें। इसके लिए करना हमें वही होगा कि पूरे स्टेप से गुजरना पड़ेगा। पहले हम b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर b की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद b का और 1/b का एडिशन करवाएंगे, फिर उसके बाद स्क्वायरिंग करेंगे, फिर उसके बाद जो आंसर आएगा उस पर डबल स्क्वायरिंग होगी। तो ये दिया डायरेक्ट है लेकिन काम इसमें बहुत सारा करना है, एक वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी। तो चलें बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं कि पहले भाई b फाइंड आउट कर लेंगे कि इसको भाई b को वहां शिफ्ट कर दें, ये वैल्यू इधर ले आए तो b की वैल्यू 1/2 + √3 में कन्वर्ट हो जाएगी। डिनोमिनेटर में रूट का साइन है इसलिए रैशनलाइजेशन करवाइए, कॉन्जुगेट बनाइए अपोजिट साइन करके, फिर मल्टीप्लाई कीजिए, फॉर्मूले से कंप्रेस करके लिखिए, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो b की रैशनलाइज वैल्यू 2 - √3 की सूरत में आएगी। अब आप पहले b + 1/b फाइंड आउट कर लीजिए कि b की वैल्यू लिखी, प्लस का साइन 1/b की वैल्यू लिखी, b की वैल्यू याद रहे रैशनलाइज वाली लिखनी है 2 - √3 वाली। अब दोनों का एडिशन करवाया आपने, अपोजिट साइन वाली चीजें कैंसिल, सेम साइन वाली वैल्यूज को ऐड कर लिया। अब b + 1/b की वैल्यू हमारे पास आंसर आ गया है। अब इस इक्वेशन को लीजिए और उसके दोनों साइड पे स्क्वायरिंग करवा दीजिए। तो स्क्वायरिंग करने से हम स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करके पहली लेवल की वैल्यू स्क्वायर फॉर्मेट में हासिल कर लेंगे, यानी b² + 1/b² हमारे पास इस फॉर्मूले की मदद से, जैसे हम पहले सॉल्व करते आए हैं अब तक, उस तरह से हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। ये हमने फॉर्मूले की मदद से जो एक्सपेंडेड फॉर्मेट में था, ये एक्सपेंडेड फॉर्मेट हमने यहाँ सामने लिख दिया और इक्वेशन की दूसरी साइड पे 16 जो है वो एक्चुअली 4 का स्क्वायर है। उसके बाद b से भी कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास यहाँ पर सिर्फ 2 रिटर्न होगा। इस 2 को हम अपोजिट साइड पे ले जाकर सब्ट्रैक्ट करवा देंगे, तो 16 में से जब 2 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 14। तो इस तरीके से आपने b² + 1/b² की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। लेकिन यहां पर अभी हमारा आंसर नहीं आया है क्योंकि सवाल में हमसे सेकंड पावर नहीं बल्कि फोर्थ पावर मांगी है। उन्होंने कहा है b की पावर 4 + 1/b4 मालूम करना है आपने। तो लिहाजा यही जो आंसर आया है इसके ऊपर दोबारा से स्क्वायरिंग करें, क्योंकि हमें पता है स्क्वायर का स्क्वायर 2 × 2 = 4 हो जाएगा, तो हमारा आंसर जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये जो आंसर आया इस इक्वेशन को लिया, अगेन दोनों साइडों पे हमने स्क्वायरिंग कर दी, फिर दोबारा से सेम वही फॉर्मूला यूज किया। बस यहाँ एहतियात क्या करनी है कि आपने यहाँ पर a की वैल्यू जो है वो ये वाली जो फर्स्ट वैल्यू हमारी ये है a की वैल्यू, तो यहाँ हमने a की जगह लिखा b²। b की वैल्यू ये जो सेकंड वैल्यू होती है इसको हम b बनाते हैं, तो ये सेकंड वैल्यू 1/b² हमारी b की वैल्यू। अब सवाल में हर जगह बस यहाँ एहतियात करनी है, जल्दी में काम नहीं करना, ठीक है। a की जगह आपने b² लिखना है, b की जगह 1/b² लिखना है और ब्रैकेट के बाहर जो होल पावर है ये तो फॉर्मूले के अंदर गिवन है। अब यहाँ a² है तो a की वैल्यू पुट करनी है आपने जो कि b² है, और जो उसके बाहर जो स्क्वायर है ये फॉर्मूले के साथ है तो ये एज इट इज रहेगा। इसी तरह बहुत एहतियात से आपने प्लस के साइन के साथ 2 लिखना है, फिर उसके बाद a का मतलब वही a की वैल्यू b² मल्टीप्लाई बाय b की वैल्यू 1/b² प्लस b² के अंदर पहले b की वैल्यू लिखेंगे जो कि 1/b² है, और फिर जो बाहर वाला स्क्वायर है फॉर्मूले की वजह से इसको आप रिमूव नहीं करेंगे। अब ये फॉर्मूला आपने एक्सपेंड कर दिया है, इस एक्सपेंडेड फॉर्म को आपने यहाँ पर पुट किया और दूसरी साइड पे 196 हमारे पास 14 के स्क्वायर लेने की वजह से आंसर आया है। अब देखें b के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर स्क्वायर पावर के ऊपर जो पावर होती है वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। अगर 3 पावरें भी हो तो पावर के ऊपर जितनी भी लेवल्स की पावर हो, मैथ्स का रूल है कि वो आपस में मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन रखती हैं। तो 2 × 2 = 4, यहाँ पर दोनों b² कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ 2 की वैल्यू बचेगी। आखिर में 1 का स्क्वायर तो 1 रहता है, b के ऊपर जो स्क्वायर एक पहले से मौजूद था, नई जो स्क्वायर है फॉर्मूले का, वो दोनों आपस में ये स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 × 2 = 4, तो b की पावर इस तरह से 4 आ जाएगी और 196 14 का स्क्वायर है जो कि ऐसे इट इज चल रहा है। अब इस 2 को वहां छलांग लगवा देंगे, ये 2 उसमें से माइनस हो जाएगा तो आंसर 194 रिटर्न हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 8 क्वेश्चंस खत्म हो गए। अब आखिर के हमारे 3 क्वेश्चंस बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में भी सेम वही प्रोसीजर है कि एक x की वैल्यू दे दी है और साथ में x4 + 1/x4 निकालना है, तो इसको आपने सेम उसी तरह से प्रैक्टिस करनी है। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने किस तरह से ये बिल्कुल पिछले सवाल की तरह हमने पहले जो है 1/x फाइंड आउट किया, उसकी रैशनलाइजेशन करी और उसके बाद जो है
उसके अंदर हमने 1/x की जो वैल्यू आई है उसको x की वैल्यू के साथ एडिशन करवाई है। तो सेम स्टेप्स हैं, आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना। और कोशिश कीजिएगा कि पहले अगर आप बिना देखे ही जो ऊपर सवाल सीखे उनसे प्रैक्टिस करें, कहीं आप फंसे तो दोबारा से आप यहाँ के देख सकते हैं। उसके बाद आपने देखें यहाँ पे दोनों x और 1/x की जो आपने वैल्यूज निकाली थी उनका एडिशन करवाया और आपके पास x प्लस 1/x की वैल्यू आ गई। फिर आपने दोनों साइडों पे स्क्वायरिंग किया और इस तरह से स्क्वायरिंग करके आपने सेम बिल्कुल जैसे लास्ट स्टेप्स में हमने सब कुछ किया था, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज चेंज हो गई हैं, वेरिएबल्स की जगह x या कोई दूसरा वेरिएबल आ गया है, लेकिन प्रोसीजर चेंज नहीं हुआ। तो सेम उसी प्रोसीजर से आपने प्रैक्टिस करनी है और अपने स्टेप्स को जरूर आपने सेम टू सेम रखना है, क्योंकि स्टेप्स की मार्किंग्स होती हैं और अगर आप कोई चीज डायरेक्ट सॉल्व करेंगे कि हाँ जी मुझे तो समझ आ गई, अब अगले स्टेप में ये होता है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, जैसे कि आपने यहाँ पर अगर इन स्टेप्स को दिखाएंगे, शो करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, आपको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। और अगर आप समझ गए और आप दिमाग में ही करके यहाँ पे लिखेंगे तो फिर नंबर भी आपको ना चेक दिमाग में ही देगा, पेपर पे लिख के नहीं देगा। तो फुल मार्क्स चाहिए मैथ्स के अंदर, स्टेप्स का ख्याल रखिए, हर स्टेप्स को बिल्कुल जैसे समझाया गया है वैसे सॉल्व कीजिए, ठीक है भाई। और फिर उसके बाद आप यहाँ से सारे आंसर्स और स्टेप्स मैच कर सकते हैं। तो स्क्वायरिंग करने के बाद हमारे पास x प्लस 1/x का जो आंसर था वो तो था हमारे पास 2√5 और यहाँ पे दोनों साइड पे स्क्वायरिंग करके इस तरह से सॉल्व करने पर आंसर आ गया है 18। यहाँ पर इख्तिताम नहीं हुआ सवाल का, क्यों? क्योंकि हमसे 4th पावर मांगी थी, लिहाजा इसी आंसर के दोनों साइड पे दोबारा स्क्वायर करेंगे और दोबारा स्क्वायर करके बस इस स्टेप में बहुत ख्याल रखिएगा कि आपने पहले a और b की वैल्यू, जो फर्स्ट वैल्यू है हमारी ये a है ब्रैकेट के अंदर, जो सेकंड वैल्यू है ब्रैकेट के अंदर वो b है, और बाकी जहां जहां फॉर्मूले के अंदर स्क्वायर्स हैं उन स्क्वायर्स को बिल्कुल मत छेड़िएगा, ये एज इट इज लिखे जाएंगे। फिर उसके बाद हमारे पास ये 324 जैसी लाइन शोइंग वैल्यू जो है ये 18 को स्क्वायर निकालने की वजह से आई है। बाकी सारी वैल्यूज आपको पता है कैसे आई हैं, ये सब कुछ कैंसिल हो गया x और x, और ये सिर्फ बीच में 2 बचा। 2 2 x की पावर 4, यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर 1 और x स्क्वायर का स्क्वायर 2 2 4, x 4 बचेगा। तो इस सवाल का फाइनल आंसर हो गया 322। ये हो गया कंप्लीट, 4th पावर आ गई। उसके बाद हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो है उसमें q की वैल्यू दी हुई है √2 प्लस √3 और साथ में वैल्यू फाइंड आउट करने को कहा गया है q4 प्लस 1/q4। आपने इसी एक्सरसाइज के अंदर ऊपर क्वेश्चन नंबर 3-4 के अंदर सेम ऐसा ही सवाल सॉल्व किया था जिसमें q की वैल्यू यही दी गई थी, बिल्कुल भी चेंज नहीं थी, लेकिन आपने वहां पे स्क्वायर तक सॉल्व किया था। तो शुरू के स्टेप्स वही रहेंगे कि q की वैल्यू की आपको गिवन है 1/q निकालेंगे, रैशनलाइज करेंगे, जो आप ये पहले ही ये सेम सवाल सेम वैल्यूज के साथ कर चुके हैं, और आपके पास आखिर में 1/q की यही वैल्यू आई थी √3 माइनस √2। फिर उसके बाद आपने जो है इन दोनों की एडिशन करवाई थी, फिर स्क्वायर किया था। यहां तक तो आप पिछले ऊपर क्वेश्चन में सॉल्व कर चुके हैं। 4th पावर लेने के लिए अभी हमने तरीका बताया कि जो फर्स्ट आपके पास जो स्क्वायर वाला आंसर आता है आप इसी स्क्वायर वाले आंसर को लीजिए और इस आंसर के ऊपर दोबारा से दोनों साइड पे स्क्वायरिंग करवा दीजिए। तो जनाब इस कि हमने दोनों साइड पर जो है q² प्लस 1/q² के स्क्वायर कर दिया, इक्वेशन सेम रहेगी, दोनों साइड पे ही हमने स्क्वायरिंग करी है, वैल्यूज चेंज नहीं होंगी, ओवरऑल न्यूट्रल रहेगी इक्वेशन। तो यहां पर इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आएगा 98। ठीक है भाई, यहां पर बस वैल्यूज ध्यान से डालनी है आपने a और b की, और सेम उसी प्रोसीजर से सॉल्व करना है। तो सेम आपके पास स्टेप्स आएंगे और आपके पास सिर्फ वैल्यूज चेंज हुई हैं, आंसर आपका यहाँ पे 98 रिटर्न हो जाएगा। इसी सवाल का दूसरा हिस्सा भी है, थोड़ा सा दिलचस्प है। उन्होंने यहाँ क्या पूछा, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ q। q का कॉन्जुगेट मालूम कीजिए और साथ में वेरीफाई कीजिए कि जब भी किसी भी नंबर के कॉन्जुगेट को उसी से मल्टीप्लाई किया जाता है तो एक रैशनल नंबर आंसर रिटर्न होता है। बिल्कुल सही, ये एक प्रॉपर्टी है कॉन्जुगेट्स की, कि कॉन्जुगेट्स को अगर उनके ओरिजिनल नंबर से मल्टीप्लाई करो तो आंसर रैशनल नंबर आएगा। अच्छा भाई, तो अच्छा रैशनल नंबर क्या होता है पहले ये बता दें। कॉन्जुगेट तो आप जान ही गए, वो तमाम नंबर्स जिनको आप फ्रैक्शंस की सूरत में शो कर सकते हैं उन नंबर्स को रैशनल नंबर्स कहा जाता है। कुछ नंबर्स हैं जो कि जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूं आधा, आधा का मतलब 0.5, इसी 0.5 को आप 1/2 की सूरत में भी लिख सकते हैं। इसी 0.5 को आप 8/16 की सूरत में भी लिख सकते हैं, 2/4 की सूरत में भी लिख सकते हैं, 4/8 की तरह भी लिख सकते हैं।
तो जितनी भी मैंने फ्रैक्शंस बताई हैं सबका सेम आंसर आएगा 0.5। तो 0.5 एक ऐसा डेसिमल नंबर है जिसको फ्रैक्शंस की सूरत में दिखाया जा सकता है। तो तमाम वो नंबर जो कि किसी दो नंबर के डिवीजन से फ्रैक्शंस से शो किए जा सके उनको हम रैशनल नंबर कहते हैं। बाकी कुछ ऐसे डेसिमल नंबर्स होते हैं जो कि हमारे पास फ्रैक्शंस की मदद से शो नहीं किए जा सकते। जैसे अगर आप 2 का स्क्वायर रूट निकालें तो आंसर 1.4 समथिंग आता है। अब कोई ऐसे दो नंबर नहीं है हमारे पास मैथमेटिक्स में जिनको डिवाइड करें तो 1.44 आंसर आ रहा हो। तो लिहाजा ये जो है हमारे पास ऐसे नंबर्स इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है भाई, तो अब देखते हैं हमारे पास इसको सॉल्व करके ये प्रॉपर्टी जो है ये बिल्कुल ट्रू प्रॉपर्टी है। सॉल्व करके हमने इसको प्रूफ करना है। सबसे पहले क्यू का कॉन्जुगेट। क्यू की वैल्यू दी हुई है √2 + √3। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है कि दिए हुई एक्सप्रेशन या के आपने साइन चेंज करने, सिर्फ मिडिल वैल्यू का और फ्रंट और की वैल्यू का चेंज नहीं करना होता, सिर्फ उन दो वैल्यूज के दरमियान जो मिडिल साइन होता है उसका अगर आप उसको इन्वर्स कर देते हैं तो ये कॉन्जुगेट बन जाता है किसी भी एक्सप्रेशन का। तो क्यू की वैल्यू √2 + √3 दी हुई है। कॉन्जुगेट बनाने के लिए इसके बीच वाले साइन को चेंज कर देंगे, ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया कॉन्जुगेट। पहला हिस्सा सॉल्व। अब वेरिफिकेशन करानी है। क्यू की वैल्यू को उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है और इंतजार करना है कि भाई हमारे पास रैशनल नंबर आ जाए। तो ये लीजिए क्यू की वैल्यू √2 + √3 मल्टीप्लाई बाय √2 - √3 जो कॉन्जुगेट है। अब इसको जब मल्टीप्लाई करें तो देखिए जरा, आपको अब तो आप प्रैक्टिस हो चुकी होगी, अब आपको पता है दो सेम वैल्यूज हैं, माइनस भी हो रही है प्लस भी हो रही है, फॉर्मूला लगा लें, आपकी लाइफ आसान हो जाएगी कि यहाँ पे फॉर्मूला लगा के आप इसको कंप्रेस करके फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू के स्क्वायर की सूरत में लिख सकते हैं। तो आपने इसको √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर की सूरत में लिख दिया। अब इतनी बड़ी वैल्यू कंप्रेस होकर के दो छोटी वैल्यूज का स्क्वायर बन गई। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है तो 2 का रूट कैंसिल हो गया, 2 बचा, माइनस का साइन, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया, सिर्फ 3 बचा। अब इन दोनों को माइनस किया तो आंसर आ गया आपके पास -1। तो ये एक रैशनल नंबर है। अरे भाई, माइनस साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता रैशनल नंबर्स को। रैशनल नंबर्स में माइनस प्लस दोनों साइन हो सकते हैं। ठीक है भाई, तो 1 जो है आप किसी भी दो चीजों को डिवाइड करें, जैसे कि आपने जो है 4 को डिवाइड कर दें 4 से, तो क्या आंसर आएगा 1। अगर ऊपर भी 4 माइनस का है नीचे भी माइनस का होगा तो वो कैंसिल होकर के तो आंसर 1 बचेगा। लेकिन अगर कोई एक माइनस का 4 होगा तो ओवरऑल आंसर -1 होगा। तो बहरहाल रैशनल नंबर पे साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता। रैशनल नंबर माइनस के साथ भी हो सकते हैं साइन के, और प्लस के साइन के साथ भी हो सकते हैं। तो इस तरह से आपने वेरीफाई कर दिया कि भाई हमारा आंसर जो है वो एक रैशनल नंबर आ गया कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करने से। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द सर्ट्स। सर्ट्स मैंने कहा था कि जो भी वैल्यू रूट में लिखी होती है उसको हम सर्ट्स भी कहते हैं। अब इसका ऑर्डर मालूम करने का तरीका ये होता है कि यहाँ जो आपके बाहर जो इंडेक्स दिया हुआ होता है, जो पावर लिखी हुई होती है छोटी सी, इससे पता चलता है कि इसका ऑर्डर क्या है। बाय डिफॉल्ट अगर जैसे कि कोई वैल्यू नहीं लिखी है, जैसे √3 है, यहाँ पे इसके बाहर कोई नंबर नहीं है, तो हम इसे कहते हैं सेकंड ऑर्डर। और वरना सेकंड ऑर्डर के अलावा अगर यहाँ पर कोई नंबर लिखा हो तो वही नंबर उसका ऑर्डर होता है, और जब कोई नंबर ना हो तो समझ जाए वो उसका सेकंड ऑर्डर कहलाता है। तो यहाँ पर नंबर 3 है, इसका मतलब √25 का ऑर्डर जो है वो थर्ड है। 25 के बाहर 4 पावर है, इसका मतलब इसका ऑर्डर फोर्थ है। इसी तरह जिस सर्ट के आगे जो नंबर लिखा है वो उसकी पावर है। तो यहाँ ये हमारे पास आखिरी क्वेश्चन था 11, उसके बाद ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका PDF लिंक भी अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप इसे देख सकें। थैंक यू।